गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भाई स्ट्रगल, पॉपुलेशन का स्ट्रगल किस प्रकार का था। यहाँ हम बात करते हैं एक ग्रोइंग मिडिल क्लास, यानी कि एक मिडिल क्लास किस तरीके से आगे जो है बढ़ रहा था, किस तरीके से जो है वो लाइफ सर्वाइव कर रहा था और किस पर से उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। एक वर्ड आता है एनिवेसेज, एंड ऑफ द प्रिविलेजेस। तो इस वर्ड का हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की कल्पना की थी उन्होंने कि भाई प्रिविलेजेस जो विशेषाधिकार थे वो किसी प्रकार से समाप्त हो जाएं। तो हमने ये देखा कि भाई एक मिडिल क्लास किस प्रकार से आगे बढ़ रहा था और उसने कैसे सोचा कि प्रिविलेज विशेषाधिकार क्लर्जी को, नोबिलिटी को मिले हुए हैं, उनको जो है किस प्रकार से वो समाप्त कर सकते थे या उनके विरुद्ध कैसे जा सकते थे। इन द पास्ट पीसेंट एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीज टैक्सेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं पास्ट में जो समय बीता, पीसेंट और वर्कर्स उन्होंने मिलकर के एक पार्टिसिपेट किया किसमें, क्रांति में, अगेंस्ट द इंक्रीज टैक्सेस। जो टैक्स बढ़ा दिया गया था उसके विरुद्ध वो गए। एंड फूड स्कैरिटी, बट दे लैक द मीन्स एंड द प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट इन ए चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो जो फूड चेंज था उसमें भी हमें ये देखना था कि भाई वहाँ पब्लिक ने ये देखा कि किस प्रकार से जो है वहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर बटा हुआ था। दिस वाज द लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरियस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। एक नए विचार थे जो थर्ड स्टेट के उसमें आए, उनके थर्ड स्टेट में जो पीपल थे उन लोगों के दिमाग में ये विचार आए कि हम किस प्रकार से जो है सर्वाइव करें और किस तरीके से लाइफ की एफिशिएंसी को बढ़ाएं। तो उसमें कुछ एजुकेशन और न्यू विचार वाले लोग भी थे। द 18th century witnessed the emergence of the social group turned the middle classes who earned their wealth through and expanded over trades। यानी इसमें कुछ मिडिल क्लास के लोग ऐसे भी थे। ऐसा नहीं था कि जो आपके थर्ड स्टेट में जो लोग थे वो सभी गरीब थे। इसमें कुछ बिजनेसमैन और बिग बिजनेसमैन ऐसे व्यक्ति थे जो कि अच्छा कर रहे थे लेकिन उनके ऊपर भी टैक्स लग रहा था। तो उन्होंने आकर के जो आगे बढ़ कर के नेतृत्व किया, उन्होंने जो है ओवरसीज द ट्रेड, अपने व्यापार को आगे बढ़ाया और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल में किया। टेक्सटाइल्स जो है कपड़े का कारोबार होता, दैट दे वर आइदर एक्सपोर्ट, और उन्होंने एक्सपोर्ट के माध्यम से ब्रॉड बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इन एडिशन टू द मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट ने मिलकर के ये अपने आप को आगे बढ़ाया, इस सोसाइटी ने अपने आप को रिच मेंबर्स के साथ जोड़ा। द थर्ड स्टेट इंक्लूड द प्रोफेशन सच ए लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसमें साथ में कुछ ऐसे लोग भी थे, लॉयर्स प्रोफेशन जो कार्य करते थे, और लॉयर्स वकील और प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग भी थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी। तो इसमें ऐसा नहीं था कि पूरा जो है एजुकेटेड और बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी। तो भाई सोसाइटी में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ जो है एजुकेटेड भी होते हैं, कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर भी होते हैं। शुड बी प्रिविलेजेड बाय द बर्थ। तो कुछ को विशेषाधिकार मिलता था वहाँ पर जन्म के आधार पर कि भाई ये राजा के यहाँ पर किसी बच्चे ने जन्म लिया है, किसी चाइल्ड ने, तो वो राजा की तरह उसको विशेष अधिकार मिलेगा कि वही राजा बनेगा। रेदर द पर्सनल सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन दिस हिज मेरिट। दीज आइडियाज एनविजाइजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर। लेकिन फिलोसफर जो उस समय थे, दार्शनिक एक फिलोसफर जो होते हैं, दार्शनिक जो समाज को कई प्रकार की नीतियों को बताते हैं, सच एज जॉन लॉक, जिसमें कि जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो थे। इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉक सॉट द रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट। यानी उनके अधिकारों के बारे में लिखा है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि भाई किस प्रकार से मोनार्ची, रूसो कैरिड द आइडियाज फॉरगेट प्रपोजिंग ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था किनके बीच में, बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द स्पिरिट ऑफ द लॉस। तो उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया और साथ में लोगों को ये पुस्तकें पढ़ने को दी गई कि आप अपने विचारों को किस प्रकार से प्रसार कर सकते हैं, कैसे लोगों को फैला सकते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड ए डिवीजन ऑफ द पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव। तो वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव को जो पावर होती थी, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए
हुए थे, द मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वाज पुट इनटू द फोर्स इन द यूएसए। तो यूएसए में भी जो फोर्स उनकी सेना तैनात थी और गवर्नमेंट जो है काम कर रही थी आफ्टर द 13 कॉलोनीज, जो 13 कॉलोनीज उन्होंने डिक्लेयर, आपने पिछले वीडियो में देखा कि 13 कॉलोनीज को डिक्लेयर यानी कि स्वतंत्र करा लिया था ब्रिटेन से, जो कि ब्रिटेन ने अपने अंडर में की हुई थी। तो अमेरिका ने भी अपने 13 उपनिवेशों को आज़ाद करा लिया था। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटीड ऑफ द इंडिविजुअल राइट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द पॉलिटिकल थिंकर। तो पॉलिटिकल थिंकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि भाई वो लोगों की भावनाओं को समझें। जो लेख लिखे जा रहे हैं किताबों में, जैसे कि रूसो ने लिखे हैं और उन लोगों ने, जॉन लॉक ने लिखे हैं कि भाई किस प्रकार से जीन जैकस रूसो या जॉन लॉक ने जो लिखा है उसको जो है लोगों के भावनाओं को विचार व्यक्त किया है, उसको जो है लोगों तक, अन्य लोगों तक कैसे पहुँचाएँ। तो द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसली इन सैलॉन्स, और ये आइडियाज़ विचार जो है जगह जगह डिस्कस किए जाने लगे कॉफ़ी हाउसेज में, स्प्रेड अमॉन्ग द पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर के माध्यम से। दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अबाउट इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड। और उन लोगों को भी ये चीज़ पहुंचाने जाने लगी कि जो लोग रीड नहीं कर सकते थे, राइट नहीं कर सकते थे, उनको सुना करके, बोल करके, पढ़ करके बताया जाने लगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जाने लगा। लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू द एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरल एंगर एंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। इन किस प्रकार से प्रिविलेज विशेषाधिकारों को लागू कर रखा है और इन नियमों के खिलाफ जो है पब्लिक गई। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अबाउट द ग्रुप ऑफ द बेनिफिट, किस प्रकार से उनको बेनिफिट दिया जा रहा था। तो अब लोगों को किताबों के माध्यम से, लेखकों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बताया जाने लगा, पढ़ा जाने लगा कि किस प्रकार से हम अपने उसको सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब हम इसका सेकंड जो टॉपिक है वो हम लेकर के आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।